हम बच्चों जो 1897 में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, उससे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने परमाणु का ये प्रोटॉन का खोज किया था। तो प्रोटॉन में धनायन पाया गया था और ये जो है इलेक्ट्रॉन में ऋणायन। तो क्या हुआ कि उसके बाद जो है जे थॉम्सन ने परमाणु मॉडल बनाया कि बोला कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है घुसा हुआ है, उसी प्रकार जिस प्रकार तरबूज में बीज घुसा होता है, और क्या होता है परमाणु बीज में घुसे होने के कारण धनायन और ऋणायन दोनों बराबर हो जाता है, धन आवेश और ऋण आवेश, तो परमाणु उदासीन हो जाता है। लेकिन जब रदरफोर्ड महोदय ने प्रयोग किए तो उसने पाया कि नाभिक के चारों ओर कुछ घूमता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में। तो फिर एक विवाद बन गया, कैसे ऐसे नाभिक इसके चारों लगते विवाद बना कि कहा अगर चक्कर लगाता है चारों ओर परमाणु का, तो जो चक्कर लगाता है उसके एनर्जी में ह्रास होता है, और जब एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ह्रास होगा तो अंत में एनर्जी क्या करेगा, आकर के सीधे नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार क्या होगा, तो परमाणु कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन उसी बीच में नील बोहर महोदय आए, जो डाल्टन जो इन्हीं के साथ काम कर रहे थे, उसने कहा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन यत्र तत्र सर्वत्र नहीं घूमते हैं, बल्कि एक इसका हर कक्षा होता है, 1 2 3 3 4 लेवल का कक्षा होता है और सब अपने अपने कक्षे में घूमते हैं और उसका एनर्जी ह्रास नहीं होता है। बल्कि जब एक ऊपर वाले कक्षा से जब नीचे में कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तरफ करके, तो कब जब उसमें से एनर्जी का ह्रास होता है तो आता है। लेकिन अगर कहीं एनर्जी इसमें वृद्धि हुआ, कहीं से एनर्जी आया आवेशित हुआ, तो फिर अगला ऊपर वाले कक्षा पे तरफ के चला जाएगा, उछल के फिर कूद के दूसरा कक्षा पे चला जाएगा। इस प्रकार तो इसने एक मॉडल दिया, एक कितना परमाणु होना चाहिए, तो एक सूत्र दिया 2n²। अगर मान लिया जाए इसमें अधिक से अधिक 2 रह सकता है पहला वाला में, तो कितना 2n² बराबर 2 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर दूसरी कक्षा की बात की, उसका नाम दिया KLMN, ठीक है, KLMN। एक और कक्षा बना दीजिए, KLMN दे दिया, और दूसरा कक्षा में 2n² कितना होगा 2 गुने 2 गुने 4, मतलब अधिक से अधिक 8। इसी प्रकार कितना हो गया, अधिक से अधिक 2 8, और कितना होगा तीसरा में होगा 2 3 3 मतलब 3 3 3 मतलब 3 3 3 3 9 2 18 और उसके बाद 32, यानी कितना होगा 2 2 8 18 और 32 होगा। इस ढंग से कक्षा में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। यही पर कहा बोर का परमाणु मॉडल कहलाया।